और गैस के दामों में, कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसके बारे में हमारा कंसर्न फोकस रहेगा। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर से समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की दिया छूट। यानी अमेरिका इसके पहले टैरिफ लगाने की बात कर चुका है कि अगर भारतवर्ष ईरान से ऑयल इंपोर्ट करेगा तो उस पर अमेरिका 50% टैरिफ इम्पोज करेगा। ये अनाउंस ट्रंप जी ने कुछ दिन पहले किया था, लेकिन वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और 50% ट्रंप जो टैरिफ थी वो इम्पोज नहीं कर पाए भारत पर। और वर्तमान में भी हिंदुस्तान रसिया से तेल खरीद रहा है। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड जो हमारी ऑयल कंजप्शन है, यानी तेल का जो भारत का खपत है, उसका लगभग 35%, 30 से 35% इंडिया रसिया से इंपोर्ट करता है। इसी बात को देखते हुए ट्रंप ने कुछ दिन पहले थेफ्ट दिया था कि हम अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो हम 50% टैरिफ इम्पोज करेंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आया टैरिफ को लेकर, और जो ट्रंप की पॉलिसी थी उसे नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया, जिससे हिंदुस्तान को एक बड़ी राहत मिली। और अब इस तरह की बात अमेरिका क्यों करता है? भारत को कई बार टैरिफ इम्पोज करने की बात कर चुका है, इसके पहले भी भारत को कई तरह की धमकियां दे चुका है अमेरिका। ऐसा आखिर अमेरिका क्यों करता है? आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि इसके पीछे रीजंस क्या है और क्यों अमेरिका भारत के की टैरिफ के पीछे पड़ा हुआ है। साथियों, दूसरा पेपर आपने पढ़ा होगा पेपर में कि इजराइल युद्ध की आंच रसोई तक, यानी घरेलू सिलेंडर 50-60 रुपये तक, 50 से 60 रुपये तक हुआ महंगा। ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे। और इस जो दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर लगभग 60% रसोई 60 रुपये पर सिलेंडर रेट बढ़ चुका है। हालांकि अभी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोल और डीजल की प्राइस में कोई राइज नहीं हुआ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, अभी एज इट इज चल रहा है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा गैस का कंजप्शन कितना है। पहले हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि भारतवर्ष में जो गैसेज हैं, चाहे सीएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, या घरेलू सिलेंडर के रूप में जो गैसेज यूज हो रही हैं, उनका कुल मिला के कंजप्शन लगभग कितना है? 190 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे है। और इसका जो ईयरली कंजप्शन है वो 65 से 67 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अब आप समझ सकते हैं कि गैस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जो हमारा टोटल कंजप्शन है उसका लगभग 48 से लेके 50% कंजप्शन हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से होता है। उसकी पूर्ति होती है कितना? लगभग 50% पूर्ति हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से होती है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं लगभग 50 से 52%, यानी 50% से ज़्यादा हम गैस इंपोर्ट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि गैस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर सप्लाई बाधित होती है गैस की तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि जो टॉप 5 गैस इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो इंडिया को गैस इंपोर्ट करती हैं, उसमें उसकी स्थिति क्या है? कतर लगभग 48 से 50%। अकेले कतर जो फारस की खाड़ी में स्थित है, अभी मैप के द्वारा हम कतर की लोकेशन समझाएंगे। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया लगभग 14-15%। इस तरह यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब अमीरात और रसिया, ये हमारे टॉप गैस सप्लायर हैं। अब देखते हैं कि गैस के बाद ऑयल की, जो क्रूड ऑयल हमारा है, उसकी कितनी खपत है भारतवर्ष में पर डे। भारत विश्व, आप जानते होंगे कि भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। पहला जिसका पर डे 55 लाख बैरल पर डे इसका यूज है, यानी 5.5 मिलियन बैरल पर डे यूज है, लगभग 55 लाख। और लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? अमेरिका, इसका 20 मिलियन पर डे है। और चाइना का है 15 मिलियन। यानी अमेरिका भारत का लगभग 4 गुना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है अमेरिका। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए तेल कितना इम्पोर्टेंट है। तेल जो हमारा इंपोर्ट होता है
वो लगभग वो सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियां करती हैं। अब देखते हैं कि ऑयल की दैनिक खपत कितना है। जैसा मैंने बताया कि लगभग 55 लाख बैरल है, यानी 5.5 मिलियन बैरल पर डे, और लगभग ये आपका बनता है जो इंडियन करेंसी में 55-56 लाख पर दिन बैरल, और 200 करोड़ बैरल पर ईयर, यानी एक दिन में हम 55 लाख ऑयल यूज करते हैं और साल भर में लगभग 200 करोड़ बैरल पर ईयर यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा परिवहन में यूज होता है, परिवहन ट्रांसपोर्ट में। और इंडिया अपनी जो टोटल कंजप्शन है, टोटल खपत है, उसका लगभग 85 से 88% इम्पोर्ट करता है। केवल 12 से 15% डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट आउट करता है अपनी नीड का। और ये आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह गैस भी। अब दैनिक आयात लगभग 5 मिलियन बैरल, यानी 50 लाख बैरल प्रतिदिन इंडिया इंपोर्ट करता है, और इसका मेजर पोर्शन सी रूट से आता है। और वार्षिक आयात कितना, 1.7 या 1.8 बिलियन पर ईयर, लगभग 170 से 80 करोड़ बैरल। मैंने पहले भी इसको बता दिया है। अब इसकी लागत, प्राइस क्या है, $80 प्रति पहले था, अब इंक्रीज होकर हो चुका है। अब तो लगभग ये $90 USD पर बैरल आज की डेट में इसका जो प्राइस राइज है, मूल हो चुका है। भारत लगभग 380 से 400 मिलियन डॉलर प्रतिदिन खर्च करता है, यानी 11 से 12 लाख करोड़। और ये अमाउंट अगर आज की डेट में लिया जाए, क्योंकि अभी हमारी जो ऑयल की सप्लाई है हिंदुस्तान में वो रिजर्व से हो रही है, और लगभग 115 लाख करोड़ के आसपास लगभग ये हमारा ऑयल कंजप्शन ईयरली बनता है। इसकी लागत जो है, इसकी जो प्राइस है, जिस क्रूड ऑयल्स को जिस ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी लगभग भारत को 12 से 15 लाख करोड़ पर डे पे करना होता है। अब इंडिया की जीडीपी आप जानते हैं कि $4 ट्रिलियन US के आसपास है, यानी 340 लाख करोड़, और जिसका 5% टोटल जीडीपी का भारत 5% कंज्यूम करता है ऑयल इंपोर्ट पर। अब आयात का प्रतिशत सबसे ज़्यादा, हम जो टॉप इंपोर्ट जिस कंट्रीज है जिनसे इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसमें रसिया टॉप पर है। लगभग 33 से 35% ऑयल हिंदुस्तान रसिया से परचेज करता है। और नेक्स्ट पर है ईरान, लगभग 20% ईरान से इंपोर्ट करता है। थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया इज द सऊदी अरेबिया, अराउंड 16% एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। और फोर्थ पर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, लगभग 10%। और यूएसए, अमेरिका इसीलिए छटपटा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% ही ऑयल भारत को एक्सपोर्ट करता है। अब मध्य पूर्व की भूमिका आप देख लीजिए कि इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत कितना इम्पोर्टेंट है। लगभग 60% ऑयल हिंदुस्तान, 50 से 60% ऑयल इन्हीं गल्फ कंट्रीज से खरीदता है। अब आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में जहां ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, और ये सारे देश बुरी तरह से इस वार से अफेक्टेड हैं। ईरान इनके जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या ऑयल रिजर्व्स हैं, इन पर आक्रमण कर रहा है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस रूट से इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करता है इन कंट्रीज से लगभग 50 से 60%, वो है होर्मुज स्ट्रेट। उसी के बीच से ऑयल टैंकर्स हिंदुस्तान में आते हैं। तो इस तरह से कितनी विचित्र स्थिति हो सकती है। और होर्मुज स्ट्रेट यानी जलडमरूमत पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और होर्मुज जलडमरूमत के बारे में मैंने बताया कि लगभग 50 से 60% ऑयल इंडिया इसी रूट से, इसी होर्मुज स्ट्रेट से इंपोर्ट करता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना। और होर्मुज का जो लोकेशन है मैप में आप देख सकते हैं कि ये टेरिटरी ईरान की है, और ये आपका होर्मुज स्टेट है। ये लगभग 36 से लेके
38 किलोमीटर चौड़ा है ये पोर्शन। और इसी पर्शियन गल्फ से ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, और ये यहाँ आपका कुवैत और कतर है, ये मिला के ये सऊदी अरेबिया है। यहाँ से मिला के इस रूट से लगभग 50% आयल हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ओमान, यूएई, इन्हीं कंट्रीज से लगभग 50% आयल इंडिया इंपोर्ट करता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये रूट है और जंग का, इस वार का कितना बुरा भारत पर पड़ सकता है। ये आपका सऊदी अरेबिया है और ये कतर है, बहरैन है, कुवैत, ये मिला के कुवैत, बहरैन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरेबिया और इराक, ये मिला के लगभग 50% आयल इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लड़ाई का कितना बुरा इफेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर आयल सेक्टर पर, अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो। ये रही हमारी इंपोर्ट आयल और गैस के कंजप्शन की और उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनियां भारत में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती हैं। इसमें लगभग 85 से 90% सरकारी कंपनियां करती हैं, इसमें और 10 से 15% निजी कंपनियां करती हैं, रिलायंस आदि। तो लगभग सरकारी कंपनियों की इस पर मोनोपोली है। और सरकारी कंपनियों में आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC है फर्स्ट पर, नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL, और थर्ड है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इनका एक लंबा नेटवर्क है, इनके पास अपनी रिफाइनरीज हैं, इनके पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और पेट्रोल पंप के रूप में। तो इन्हीं कंपनियों की मोनोपोली है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की PSUs हैं और कुछ सरकारी कंपनियों की भूमिका ये अधिकांश तेल यही करती हैं। अब कुछ निजी प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें रिलायंस टॉप पर है, फिर उसके बाद नयारा एनर्जी है, फिर थर्ड है सेल। ये 3 कंपनियां हैं जो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं। इसमें रिलायंस की भागीदारी सबसे ज़्यादा है, लगभग 8 से 10% टोटल भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 8 से 10% रिलायंस इंडस्ट्री करती है। उसके बाद नयारा 5 से 6 और 1-2% अन्य कंपनियां हैं, सेल आदि, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भारत के पास कुल ये देखते हैं कि अभी तक हिंदुस्तान में ऑयल की प्राइस बढ़ी क्यों नहीं। इसका आंसर है कि अभी तक तेल का जो इंपोर्ट है इन मिडल ईस्ट की कंपनी से, कतर, ओमान, बहरैन, यूएई, इराक और सऊदी अरेबिया से, यहाँ से तेल आना पूरी तरह से बंद है। लेकिन और कंट्रीज से, जैसे रसिया है और अदर कंट्रीज से तेल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। उस जो अदर कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है उसके बदौलत, और जो ऑयल रिजर्व है लगभग 60-70 दिन का, उससे अभी हमारी जो सप्लाई है ऑयल की वो मीट आउट हो रही है। इसीलिए ऑयल के प्राइसेस अभी नहीं बढ़े हैं, जबकि गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। भारत में 2 प्रकार के ऑयल रिजर्व्स हैं, एक है कॉमर्शियल ऑयल स्टॉक और दूसरा स्टैटिकल पेट्रोलियम रिजर्व SPR। और भारत का लगभग 70 से 75 दिन का कुल कितना रिजर्व है, 70 से 75 दिन तक अगर भारत में इंपोर्ट तेल नहीं किया जाता, आयात नहीं किया जाता, तो भारत 70-75 दिन तक अपनी नीड को पूरा कर सकता है। इसमें कॉमर्शियल स्टॉक और स्ट्रेटजिक स्टॉक दोनों सम्मिलित हैं। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व में का यूज वार के समय में, संकट के समय या आपूर्ति जब बाधित होती है उस समय किया जाता है। इस स्थिति में बकिया जो कमर्शियल रिजर्व है उसी से हमारी जो नीड्स है उसको मीट आउट किया जाता है। SPR के जो रिजर्व हैं वो है विशाखापत्तनम में है, फिर मंगलौर में है, पाडूर में है, जिससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं कि तेल की कीमतें, जो इंटरनेशनल प्राइस है ऑयल का, उसकी कितना बढ़ोतरी हो चुकी है आयतुल्लाह अली खामनेई की डेथ के बाद, और उसके पहले क्या कीमत थी और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। लगभग इस युद्ध के पहले लगभग 65 से 70 US डॉलर पर बैरल ऑयल की कीमत थी, जो लगभग इस समय 80 से 90 US डॉलर बढ़ चुकी है। यानी 15 से 20% कीमतें इस समय इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुकी हैं। लेकिन भारत में अभी इसकी ऑयल प्राइस की कीमत नहीं बढ़ी है। ये एक
हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़ी अचीवमेंट है। अब आइए देखते हैं कि इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इस प्राइस राइज, ऑयल की जो प्राइस राइज है, मूल्य वृद्धि है, उससे हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक रफली फिगर मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1 पर बैरल कीमत बढ़ती है तो भारत में 0.5 से लेके 0.55 यानी 50 पैसे से लेके 55 पैसे तक हिंदुस्तान में पर लीटर तेल कीमत की वृद्धि होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत लगभग 5 से 5.5 मिलियन बैरल पर डे यूज करता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 55 लाख बैरल हिंदुस्तान में ऑयल पर डे यूज किया जाता है। और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, यानी हम 55 लाख में 159 को मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 87.50 करोड़ लीटर, 87 करोड़ लीटर पर डे हिंदुस्तान में ऑयल यूज होता है। अगर 20 रुपए जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में इस समय 90 रुपए 80 से 90 रुपए पर बैरल 80 से 90 $US पर बैरल कीमत हो चुकी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 20, जैसा कि हमने बताया कि $1 पर 50 पैसे लीटर भारत में बढ़ती है, और अगर $20 बढ़ता है तो 50 पैसे के हिसाब से 10 रुपये की बढ़ोतरी पर लीटर हिंदुस्तान में होती है। तो जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया था कि 87 करोड़ लीटर, 87 करोड़ इंटू 10 करते हैं तो लगभग 875 करोड़ रुपए यानी 6.55 अरब और 6.5 बिलियन, 875 करोड़ बराबर लगभग 875 अरब 8 अरब 75 करोड़ रुपया पर डे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारत को ज़्यादा पे करना पड़ेगा तेल पर डे। आप समझ सकते हैं कि 875 करोड़ पर डे भारत को अतिरिक्त तेल पे करना पड़ेगा अगर भारत इसी तरह से युद्ध चलता रहा। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि ऑयल हिंदुस्तान के लिए कितना बेशकीमती है और ज़रा सा रेट में फ्लक्चुएशन होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होती है और उसकी मार कंज्यूमर्स पर पड़ती है, हमारे जैसे आप जैसे कंज्यूमर्स। तो साथियों, मेरा इस संबंध में अनुरोध है कि जब तक ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच ये वार चल रही है तब तक हम कम से कम ऑयल को कंज्यूम करें, ऑयल को सेव करें, फिजूल खर्ची नहीं करें। जितना हमारी नीड हो, जितनी आवश्यकता हो, उससे भी कम हम खर्च करें। ये हमारे लिए, भारत के लिए एक बड़ा योगदान होगा, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट्स और वैल्यूएबल जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकेडमी, लखनऊ। थैंक यू।